बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नाज़िया। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कोड विद नाज़िया। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज एक्सिक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट कॉल्स इट। अब टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन जो होता है एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब ब्लॉक ऑफ कोड में 1 लाइन कोड भी हो सकता है, 100 लाइन का कोड भी हो सकता है और 1000 लाइन का कोड भी हो सकता है। जितना बड़ा भी आपका कोड हो वो ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। तो वो फंक्शन के अंदर होता है जो कि हर तरह पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करवाने के लिए बनाया जाता है। पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। और टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन, और टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन को एग्जीक्यूटेड किस तरह करवाया जाता है या इसको एग्जीक्यूटेड करवाने के लिए, यानी इसको प्रिंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूटेड करवाने के लिए इसको इस फंक्शन को इन्वोक करवाया जाता है, यानी कि इसे कॉल करवाया जाता है। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल बनाई है फंक्शंस की, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉमेंट मैंने बनाया है फंक्शन टू मल्टीपल P1 एंड P2। अब यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड यूज किया है, इसके बाद मैंने फंक्शन को नाम दिया है माय फंक्शन का, और पैरेंथेसिस यानी ब्राउन ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 पैरामीटर दिए हैं। अब आप यहाँ पर 2 या 3 या जितने मर्जी आप पैरामीटर बनाएं तो उसे आप सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू। फिर इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस देने हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने ब्लॉक ऑफ कोड लिख। यहाँ पर फंक्शंस का मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया है। जाहिर सी बात है फंक्शन बनाने तो फंक्शन का कीवर्ड यूज़ होगा और फंक्शन को मैं नाम दूंगी माय फंक्शन का, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट देना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने अपने पैरामीटर लिखने हैं। पैरामीटर को आप जितने भी पैरामीटर बना लें इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ होगा। फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस होंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न, और फिर मैंने जैसे कि इस P1 और P2 के पैरामीटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है इस तरीके से। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब इसके आगे देखते हैं कि आगे इसको किस तरीके से इसका सिंटैक्स यूज हो। तो टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन का सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स का मतलब होता है कोड लिखने का तरीका। अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन जो है एक फंक्शन के कीवर्ड के लिए टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, फॉलोड बाय अ नेम, जिसमें आपको फंक्शन का अपने जो भी फंक्शन बनाना है उसका नाम देना होता है, और फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस, और उसमें एक पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट लगते हैं। फिर उसके बाद द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास, पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2, और जितने भी आपने पैरामीटर बनाए वो बना सकते हैं। पैरामीटर किसके अंदर होंगे? राउंड ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर यानी जिसे आप पैरेंथेसिस कह रहे हैं उसके अंदर अपने पैरामीटर आप लिखेंगे, जितने मर्जी आपने पैरामीटर देने हैं उसको आपने सेपरेट करना है कॉमा के थ्रू। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है द कोड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्रेस इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। अब आपको जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, जिस कोड फंक्शन के कोड को जो एग्जीक्यूट कराना है, द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना है वो सारा का सारा ब्लॉक ऑफ कोड आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। जिस तरीके से ये मैंने अपना एक एग्जांपल बनाई है, फंक्शन का कीवर्ड दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया फंक्शन को नेम, और फिर मैंने पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर 1 बनाया और कॉमा लगाया, पैरामीटर 2 आप जितना मर्जी का पैरामीटर बनाए। यहाँ पर मैंने 2 बनाए तो इसलिए मैंने 2 लगाए, 2 पैरामीटर का नाम दे दिए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 करा है, उसको सेपरेट किया है कॉमा से। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद अपने मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है कि जो भी आपका जाहिर सी बात है जब आप बहुत सारा कोड लिखेंगे और उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए कि अब आपने कौन सा कोड बनाया, तो बेहतर ये है कि उसको आपने जो भी कोड बनाया उसको आपने कमेंट लिख देना है। यानी कि आप जैसे कि अपने ऑफिस वगैरह में जैसे कि नोट्स बनाते थे तो हेडिंग वगैरह लिखते थे कि भाई ये किस चीज़ का आंसर है, इसकी ये हेडिंग है। इसके सेम वैसे ही कोड में आपने कोई 100 लाइन का कोड बनाता है, कोई 1000 लाइन का, बहुत सारा कोड भी बनते हैं प्रोग्रामिंग में। तो उसमें आप बेहतरीन तरीका है कि कमेंट लगा के फिर जितना भी आपने कोड ऑफिस में ब्लॉक ऑफ कोड में रखना है आप यहाँ पर वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद आपने जो फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है वो आखिर में करेंगे। अब देखते हैं फंक्शंस, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं पैरेंथेसिस, इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर कहाँ होते हैं? पैरामीटर राउंड ब्रेसेस के अंदर, जिसे आप पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर होते हैं।
और आप इसमें जितने भी पैरामीटर बनाए उसे आप सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा के थ्रू। और फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वॉल्व। अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जब आपने जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, जितना भी फंक्शन बनाया, उस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आके उस कोड को जो आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, कॉल करवा इन्वोक करवाएंगे, कॉल करवाएंगे, वो क्या तरीका कहलाएगा, आर्गुमेंट का। और फिर उसके कॉल करवाने के लिए राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आप वैल्यूज पास करेंगे वही चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक, फिर इनसाइड द फंक्शन, अब इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स द पैरामीटर्स बिहेव एज लोकल वेरिएबल, यानी कि फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो पैरामीटर्स हैं वो लोकल वेरिएबल्स की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि ये सिर्फ जो पैरामीटर, जो आर्ग्यूमेंट बने हैं, जिस फंक्शन के लिए बने हैं, उसी फंक्शन के लिए ही काम करेंगे और किसी और चीज के लिए नहीं करेंगे, इसलिए लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। मतलब आसान से ये कहना चाहूंगी कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते हैं। तो ये जिस फंक्शन के लिए बने हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, उसी फंक्शन के लिए काम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, डिफाइन अ फंक्शन टू सम टू नंबर्स। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का कीवर्ड बनाया है एग्जांपल में, और फंक्शन को अपने नाम दिया है सम का, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और कर्ली बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो काम इसमें करवा रहे हैं, आप उसी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द जो आपका वर्क होगा उसके मुताबिक ही आप अपना फंक्शन का नाम भी लिखें, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे कोड। और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर, जैसे आप पैरेंथेसिस कह रहे हैं, इसके अंदर अपने पैरामीटर को लिखेंगे। पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा लगाया, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस है, फिर अब मैं ये इस एक्स और वाई के पैरामीटर को यहाँ पर सम करवा रही हूँ रिटर्न के मेथड से। ठीक है, अब फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद जब हम इसको कॉल करवाएंगे, जब इसको इन्वोक करवाएंगे अपने फंक्शन को, ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के फंक्शन के इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो आप कॉल करवाएंगे, तो आप जब आप रिटर्न का, आप याद रखिएगा, रिटर्न को जो आप कॉल करवाएंगे उसके लिए आप वेरिएबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है लेट, और वेरिएबल का नाम दिया है रिजल्ट का। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर मेरे यहाँ पर ये फंक्शन का नाम आएगा, और फिर राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ये x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू दी है 4। जब इसको सम करवाएंगे तो मेरा आंसर क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट होगा, 7। जी, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने देख लिया फंक्शन किस तरीके से उसका सिंटैक्स इस्तेमाल हो, किस तरीके से उसका सिंटैक्स लिखा जाता है, कहाँ किस तरीके से लिखा जाता है, क्या चीज़ होती है फंक्शन, और किस तरीके से उसको कॉल करवाया जा रहा है, ये सारा अपने तरीक़ेकार देखा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन की कितनी टाइप्स होती है। बेसिकली तो फंक्शन की टाइप में यहाँ पर 3 आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, 3 फंक्शंस की बेसिक टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और भी एडवांस टाइप्स हैं वो हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं, नेम फंक्शन क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है। बाकी की 3 जो है एडवांस में चले आएंगी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक की तरफ ही रुझान रहेगा हमारा। तो बाकी की टाइप्स के नेम पढ़ लेते हैं, ताकि बाद में जब हम इसको पढ़ें तो हमें पता हो कि ये भी फंक्शंस की टाइप होती हैं। नेम फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, एक्सप्रेशन लाइक, हायर ऑर्डर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो नेम फंक्शन क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, और एरो फंक्शन क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो नेम फंक्शन क्या होते हैं, ये एक ट्रेडिशनल वे होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल में दिस टाइप रिसीव्स अ नेम फॉर द फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि इस तरह के नेम फंक्शन के जो टाइप होती है, इसमें हमने ये हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज करा, तो इसमें हमने नेम फंक्शन में हमने फंक्शन का नाम देना होता है, कोई भी नाम आप दे दें। माई फंक्शन जैसे मैंने दिया यहाँ पर, ठीक है, पेज के पास जो है पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है, मैंने ज़्यादा नहीं बना रहे थे पैरामीटर, मैंने एक पैरामीटर दे दिया है, तो टेक्स्ट का नाम दिया है, ठीक है, पैरामीटर को। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, मैंने कंसोल करवाया है टेक्स्ट को अपने इस पैरामीटर को। ठीक है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए
अपने फंक्शन का नाम लिखा है सिंपल, और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर मुझे जो वैल्यू प्रिंट करवानी है मैं वो वैल्यू यहाँ लिखूंगी। आया मुझे यहाँ प्लस करवाना है या प्लस नहीं करवाना, अर्थमेटिक यूज नहीं करना, मैंने सिंपल कोई सेंटेंस लिखवाना है, कोई नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेड कराने के लिए वो वैल्यू लिखूंगी और उसका आउटपुट ये प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शन विदाउट नेम होते हैं, यानी कि एनोनिमस फंक्शन में हम फंक्शन का नाम नहीं लिखते। फंक्शन हम इसमें anonymous function में आप this type doesn't receive any name for declaration. Instead the function will be assigned to variable for invoking. ठीक है, अब यहाँ पर जो है फंक्शन का नेम नहीं देना होता, यहाँ पर आपने सिंपल फंक्शन विल बी असाइन टू वेरिएबल फॉर इन्वोकिंग। हम यहाँ पर फंक्शन को असाइन करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है लेट का, और इसको नाम दिया माई फंक्शन इज इक्वल टू, फिर फंक्शन का कीवर्ड फिर मैं बाद में लिखूंगी। पहले मैंने वेरिएबल बनाया लेट का, फिर इसका वेरिएबल का नाम दिया माई फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, फिर राउंड ब्रैकेट यूज किया जिसे आप पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने पैरामीटर लिखा, जितना भी पैरामीटर लिखना चाहूँ मैं यहाँ लिखूंगी। अभी मैंने सिर्फ एक लिखा है तो मैंने एक ही लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा कंसोल डॉट लॉग, और फिर जो भी आपकी जो यहाँ पर पैरामीटर है वो मैंने यहाँ लिखा। फिर इसको कॉल करवाने के लिए कर्ली ब्रेसेस के बाद बाहर आकर आपने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पास करवानी है जो आपने इसे प्रिंट करवाना है या एग्जीक्यूटेड करवाना है इसको कॉल करवाने के लिए। ठीक है, अब फिर हमारे थर्ड टाइप है एरो फंक्शन के। एरो फंक्शन में मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज किया है, और यहाँ पर मैंने इस कॉन्स्ट के वेरिएबल को नाम दिया है माई फंक्शन का, और बाई फंक्शन का इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट टेक्स्ट, उसका मैंने टेक्स्ट का जो है यहाँ पर आपने पैरामीटर बनाया इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और फिर कलर ब्रेसेस के अंदर आपने ब्लॉक ऑफ कोड आपने जो भी लिखना है वो लिखा है। मैं सिंपल यहाँ पर कंसोल डॉट ब्लॉक और यहाँ पर अपने पैरामीटर को यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं लिख दिया है। ठीक है, अभी कलर ब्रेसेस से बाहर आके सिंपल मैंने अपने कॉन्स्ट के वेरिएबल को जो नाम दिया था मैं वो यहाँ पर वो नाम लिखूंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर जो मैंने वैल्यू पास करवानी है वो मैं यहाँ लिख दूंगी। फिर मेरा आउटपुट भी हेलो वर्ल्ड दिखा है, मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो एरो फंक्शन क्या होता है? वन लाइन फंक्शन होता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाकर मैंने फंक्शन को करवाया है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? एरो फंक्शन कहलाएगा, वन लाइन फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शंस आर बीन इंट्रोड्यूस इन द ES6 वर्जन। ES6 का वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर। इट इज यूज्ड टू शॉर्टन द कोड। और ये क्यों यूज किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है कोड को मुख्तसर करने के लिए, यानी कि वन लाइन कोड लिखने के लिए इस तरह का आपने फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ये बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे चलते हैं हम। अब आ जाए वाई फंक्शंस। विद फंक्शंस यू कैन रीयूज कोड। You can write code that can be used many times. You can use the same code with different arguments to produce different results. तो वाई फंक्शन विद फंक्शंस यू कैन रीयूज कोड, यानी कि फंक्शन के थ्रू हम अपने कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कुछ अपने फंक्शन के अंदर कोई भी कोड को बार बार यूज करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से फंक्शन के मेथड के थ्रू हम अपने कोड को दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी हमने कोड लिखा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड में, हमने उस कोड को एक दफ़ा लिख लिया, हमें उस कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? कॉल कर करके। मतलब अब यहाँ पर सेकंड लाइन में मैंने लिखा है यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स, यानी कि हम उस कोड को जितनी भी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉल करवा के। ठीक है, यू कैन यूज द सेम कोड विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। हम इसको उस कोड को से यू कैन यूज द सेम कोड, अब उसी सेम कोड को जो हमने एक दफ़ा लिखा है उसको विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको कॉल करवा सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। डिफरेंट रिजल्ट को हासिल करने के लिए, डिफरेंट रिजल्ट बनाने के लिए उसको
बार बार डिफरेंट तरीके से उस आर्ग्यूमेंट को के थ्रू उसको कॉल करवा सकते हैं इस कोड को बार बार। कोड जो है फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक बार बना लेना है, फिर उसके बाद हमें दोबारा उस कोड को जब भी हमें यूज़ करना है उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें उसे कॉल करवा सकते हैं आर्ग्यूमेंट मेथड के थ्रू, उसको कॉल करवा के उसको वैल्यू पास करके डिफरेंट वैल्यू देके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट बनाकर उसको बार बार उसी कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह हम उसे उसके डिफरेंट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि यू कैन यूज द सेम कोड। अब जो आपने एक दफा कोड बना लिया फंक्शन में, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको डिफरेंट जगहों पर हर तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। यानी कि उस तरीका आपका क्या है, कॉल करवाने वाला, और उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज देकर उस कोड को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट जो है इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट जो है उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं किस तरीके से ये होता है। यहाँ पर हम फंक्शन के बनाने के लिए ट्रेडिशनल टाइप फंक्शन की टाइप को ट्रेडिशनल टाइप यूज़ करेंगे, जिसमें हमने फंक्शन का नेम लिखना होता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखा और फिर फंक्शन का नेम लिखा। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं ऑनलाइन शॉप के लिए फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन शॉप के लिए फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर आप जो भी प्राइस वगैरह के लिए आप बनाएंगे तो उसका आप फंक्शन बनाएंगे तो उसको आप नाम देंगे कैलकुलेट टोटल। मैंने नाम दिया है कैलकुलेट और अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस। इतना बड़ा नाम है हमारा हमारा प्रोग्राम है, हम इसे जितना बड़ा भी बना सकें। ठीक है, से आप नाम कोई भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या तरीका है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने इसके अंदर पैरामीटर बनाने हैं प्राइस का। ठीक है, प्राइस और प्राइस की वैल्यू असाइन कर दीजिए। ठीक है, प्राइस आप नंबर में होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आपने और क्या देने हैं वो लिखिए। फिर क्वांटिटी, फिर इसको भी आपने दिया क्या है, इसको नंबर वैल्यू दी इसकी टाइप है हमारी वैल्यू। ठीक है, जो भी पैरामीटर बनाएंगे उसका टाइप भी देनी होगी। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, और फिर मैं इसको भी एक टाइप असाइन कर दूं कि भी ये भी नंबर में हो। ठीक है, तो ये सारी टाइप हमने दे दी है अपने पैरामीटर को। जिस तरह जितने पैरामीटर बनाया, जाहिर सी बात है अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं भाई, ऑनलाइन शॉप का फंक्शन बना रहे हैं। कैलकुलेट टोटल प्राइस हमने इसका नाम रखा, इसमें पैरामीटर बनाया है प्राइस, क्वांटिटी और शिपिंग का। ठीक है, फिर इसके प्राइस को हमने, जाहिर सी बात है प्राइस का पैरामीटर लिखा है तो हमने इसको अपनी टाइप इसके पे काम कर रहे हैं तो हम इसको टाइप बताइए नंबर, क्वांटिटी का भी नंबर और शिपिंग कॉस्ट का भी नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इंटर करके कर्ली ब्रेसेस करते हैं। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। जो भी आपने फंक्शन करवाना एग्जीक्यूट करवाना होता है वो कोड हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने क्या करवाना है, प्राइस के बारे में और क्वांटिटी क्या होगी, शिपिंग। तो इसको हमने अपने पैरामीटर को चलाने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर वेरिएबल बनाया लेट का और इसको नाम दिया मैंने टोटल। जाहिर सी बात है प्राइस के बारे पैरामीटर जो है प्राइस के बारे में करूँगी तो मैं थोड़ा सा उसको नाम दे रही हूँ टोटल प्राइस का। ठीक है, फिर इसके बाद इज इक्वल टू इसको क्या वैल्यू पास करवाऊँ प्राइस की। ठीक है, पैरामीटर क्या है हमारे पास, प्राइस।
तो यहाँ पर प्राइस लिखने हैं, ठीक है। प्राइस को किससे क्या कर देंगे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के लिए हम क्या साइन यूज कर रहे हैं, ये। और क्वांटिटी, हमारा जो पैरामीटर है क्वांटिटी, वो यहाँ लिख देंगे उसका नाम, ठीक है। हमने यहाँ से प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक घड़ी मिसाल के तौर पे 2000 की है और उसने 2 घड़ियां ली हैं, तो वो कितनी की होंगी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट पास करना है। जितना भी आप कस्टमर आपसे खरीदेगा, ठीक है, वो आपकी प्राइस जो आपने इसमें लिखी होंगी वो प्राइस, और फिर क्वांटिटी जितनी जितनी भी प्राइस की होगी वो वॉच, वो हो जाएगी, या वॉच होगी या कुछ भी, फिर उसकी कितने क्वांटिटी होगी उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये हो जाएगा। इसके बाद सेमी कॉलम सॉरी, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे लेट के नाम से, और फिर यहाँ पर एक टोटल, अब टोटल विथ शिपिंग, अब शिपिंग के साथ भी तो उसको टोटल करना है ना, ठीक है। और यहाँ पर टोटल प्राइस जो होंगे, इसको टोटल प्राइस को अब यहाँ पर टोटल प्राइस जो होंगे, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल प्राइस आएंगे, उसमें जो है शिपिंग प्राइस जो है, जो भी शिपिंग प्राइस होंगे, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे, वो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं वापस अपने पैरामीटर की तरफ लेके चलती हूँ आपको। यहाँ पर ये शिपिंग कॉस्ट जो है, यहाँ से मैं उठाऊंगी, इसको कॉपी करूंगी, और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर टोटल प्राइस के साथ इसको क्या करवा दूंगी, प्लस करवा दूंगी। यहाँ मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद मैंने यहाँ से अभी कॉलम लगाया, उसके बाद इसको मैं करवाऊंगी कंसोल, कंसोल के लिए मैं बैकटिक का यूज करूंगी, और फिर यहाँ पर लिखूंगी योर बिल अमाउंट इज इक्वल टू $, और पैरेंथेसिस, इसके अंदर टोटल विथ शिपिंग, ये जो आपका ये वाला कोड जो है ना, ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ लिख दूंगी, इसको कॉपी करूंगी यहाँ से, और यहाँ पर बेस को पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, अब मैंने यहाँ पर कमेंट भी कर दिया इसको, क्रिएटिंग अ फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल प्राइस, ठीक है। फंक्शन का वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम बनाया हमने, फंक्शन को नाम दे कैलकुलेट टोटल प्राइस। उसमें पैरामीटर के पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर बनाए जिसको हमने काम करवाना है, जिसके थ्रू हमने काम करना है, प्राइस, और इसको टाइप दी है नंबर की, क्वांटिटी, और इसको टाइप दी है नंबर की, शिपिंग कॉस्ट के नाम से एक पैरामीटर बनाया, इसको भी एक टाइप दे दी नंबर की। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल प्राइस के नाम से, ठीक है, जिसमें मैं प्राइस के पैरामीटर को और जो क्वांटिटी का पैरामीटर है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि जितनी रुपए की वो कोई चीज खरीदेगा कस्टमर, और कितनी खरीदेगा उसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल बनाया किसके लिए, शिपिंग कॉस्ट के लिए, जो कि मैंने ऊपर शिपिंग कॉस्ट के लिए ऊपर एक पैरामीटर बनाया था कि शिपिंग कॉस्ट को भी तो हासिल करना होगा ना। वो कैसे हासिल करेंगे शिपिंग कॉस्ट को, तो जो टोटल प्राइस होंगे, जो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने, प्राइस और जितनी क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करने से जो टोटल प्राइस होगा उसमें शिपिंग कॉस्ट जो है ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर इसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक बैकटिक यूज किया, बैकटिक में मैंने योर बिल अमाउंट इज इक्वल टू फिर $साइन के अंदर कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैंने जो वेरिएबल बनाए हैं टोटल विथ शिपिंग। तो ये वाला जो मैंने ये जो लास्ट वाला वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर
कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ कर दिया। इससे क्या होगा, जो टोटल प्राइस होगा, ये वाला ऊपर वाला वेरिएबल में जो बनाया था प्राइस क्वांटिटी, तो वो यहाँ पर ये टोटल प्राइस को शिपिंग कॉस्ट के साथ प्लस करके यहाँ पर बता देगा। फिर अब जितना भी मैंने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है फंक्शन का, उसको कॉल करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने ये जो फंक्शन का ये पूरा नाम है ना, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं एक कर्ली ब्रेसेस से बाहर आके, ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आकर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर वो वैल्यू पास करूंगी जो मुझे करवाना है काम। अब यहाँ पर जो है मैंने जितने यहाँ पर पैरामीटर बनाए हैं उन सबको, जितने पैरामीटर बनाए हैं प्राइस का, क्वांटिटी का, शिपिंग कॉस्ट का, मैं यहाँ पर उसको वैल्यू पास करूंगी। प्राइस वैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक वॉच खरीदी 2000 रुपीज की, फिर उसके बाद कितनी खरीदी भाई, 3 खरीदी या 2 खरीदी, वो क्वांटिटी लिख दी, फिर इसके बाद कॉमा डालने के बाद शिपिंग कॉस्ट। अब कराची वाले भाइयों के लिए, कराची वाले बहन भाइयों के लिए मैं कोई कॉस्ट नहीं है शिपिंग कॉस्ट की, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगी, यहाँ पर 0 लिख दूं, कोई मसला नहीं, कुछ तो दूं ना, 0 लिख देती हूँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद ठीक है, फिर मैं अब इसी तरीके से अपने इसी को जो है यहाँ पर इसी जो फंक्शन बनाया है, इसी को मैंने दोबारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। उसी को नाम को कॉपी पेस्ट करने से ये होता है कि आपके कोई एरर नहीं आएगा लिखने में, हो सकता है कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, एक दफ़ा लिखते हैं तो सही से लिख ली जाती है, फिर दोबारा करने में कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उससे मैंने दोबारा इसको लिखा नहीं वापस, इसको कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक उसने ड्रेस खरीदा 5000 का, ठीक है, और कितने खरीदे भाई, क्वांटिटी कितनी थी, 3, और उसके डिलीवरी चार्जेस क्या है, 1000 या 500 कम ही कर देते हैं, हमारा ऑनलाइन शॉप है, हम जितना भी रख लें कोई मसला नहीं है। 500 इसके डिलीवरी चार्जेस कर देते हैं और फिर इसके बाद सेमी कॉलम, और इसको ज़रा जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई, TSCNN डॉट इंडेक्स डॉट JS, सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखें आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो पहला जो मैंने कराची वाले भाइयों के लिए एक बिल बनाया था, कैलकुलेट टोटल प्राइस करा था, वो 2000 की घड़ी थी, 2 खरीदी थी, तो कितनी हो गई, 4000 का बिल बना, क्योंकि इसमें शिपिंग कॉस्ट नहीं शामिल था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरे कराची से बाहर वाले लोगों ने खरीदा कोई चीज़, सूट खरीदा, 5000 का एक सूट खरीदा, 5000 का एक सूट है, लेकिन कितने खरीदे, तो 3 सूट खरीदे और 500 डिलीवरी चार्जेस के, तो कितने हुए, 15500। तो उम्मीद है ये आपको मेरा ये फंक्शन का मेथड समझ में आया होगा, किस तरीके से यूज़ किया गया, किस तरीके से हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं और उसको कितनी दफ़ा, एक दफ़ा कोड लिखने के बाद हम अपने इस फंक्शन को अब किसी भी काम के लिए इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं ना। देखिए, पहले हमने इसको इस तरीके से यूज़ किया, फिर हमने इसमें इस तरीके से हम कुछ भी इसमें वैल्यू लिख सकते हैं और उसको प्रिंट, इसी कोड को बार-बार मुख्तलिफ रिज़ल्ट जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। बार-बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कोड को, हम इसको कॉल के मेथड के थ्रू, यानी कि आर्ग्यूमेंट के जो हमारा ये वाला जो मेथड होता है, कॉलिंग का प्रोसेस जो होता है, वो आर्ग्यूमेंट का कहलाता है, उसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ देकर डिफरेंट तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फंक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग भी इसी तरीके से घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।